हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुशी रहें। आपके परिवार के सभी सदस्य लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी रहें और अच्छे रहें। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th की, ठीक, सर्किल, क्या सर्किल मिस व्रत, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक, मैथ की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक, व्रत सर्किल। एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। सपोज कीजिए, पहले एक वृत्त आप लग खींच लीजिए, ठीक, मिड पॉइंट हो गया O, ठीक, केंद्र बिंदु हो गया O। अब एक वृत्त हो गया, उससे एक बिंदु है, ध्यान से देखना, एक बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। जो स्पर्श रेखा यानी जो वृत्त से छूती हुई बाहरी साइड से छूती हुई जाती हुई वृत्त के, तो ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ये बिंदु Q मान लिया, ठीक। स्पर्श रेखा कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q बिंदु की केंद्र से दूरी, मिड पॉइंट से वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। चलो साहब, ये भी कर लें, 25 सेंटीमीटर है, ये कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, सही है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कंडीशन R, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये हमारा P हो गया बिंदु, तो क्या लिख लेंगे आप, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत? जिसमें जो PQ है, क्या है, PQ है, वो किसका है, 90 डिग्री किस पे कोण बनने है, OP पे। किस पे बनने है, OP। भाई OP जो त्रिज्या है, इस पे PQ 90 डिग्री का कोण बनना है, तो PQ किस पे बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है OP। ये 90 डिग्री का साइन है, चिन्ह है, ठीक। तो देखिए बराबर क्या बनना है, 90 डिग्री का कोण, सही है। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, भैया ये आपका क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, आपका कड़ हो गया, यानी आधार दिया नहीं है। तो भैया जब तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दी हैं त्रिभुज की और एक भुजा में निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम। कर लो साहब, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, थ्योरम इंग्लिश में, प्रमेय हिंदी में, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। यानी कि कड़ हमारा क्या हो गया, ये तिरछी ऊंचाई जो होती है, क्या होती है, तिरछी ऊंचाई सीढ़ी की तरह, तो ये हमारी क्या हो गई, कड़ का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, ठीक, बराबर कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का, बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या हो गया, OP, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए साहब, OQ वैल्यू फिट कर दीजिए, OQ
ओ क्यू इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू की जगह हम क्या लगा देंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओपी 24 का स्क्वायर, ठीक, प्लस पी क्यू हमें निकालना है, पी ओ निकाल, एक मिनट दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वैल्यू गलत फिट कर दी है। ओपी, ओपी हमें निकालना है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, ठीक भाई। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 यानी 25 25 जा 625 इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 का स्क्वायर कितना 936 होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 4 चौक 16 6 हासिल 4 दूना 8 9 2 चौक 8 और 2 दूना 4 6 9 9 8 17 के साथ हैं 576 सॉरी, ठीक है 576। ये कंडीशन आ गई, हमें निकालना किसकी वैल्यू ओपी की, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देख लेना क्या, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई ओपी स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। भाई उल्टा पलटी कर दी हमने, इधर की वैल्यू इधर ले ली, इधर की उल्टी पलटी, उससे कोई दिक्कत, दोनों एक दूसरे बराबर हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमने क्यों करी, क्योंकि हमें ओपी का स्क्वायर निकालना, ओपी की वैल्यू निकालना है, ठीक, इसलिए ये कंडीशन हमने अप्लाई करी है। ठीक है, अब देखिए ओपी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक, और प्लस का 576 इक्वल के अंदर गया तो माइनस का 576। भाई हमेशा एक चीज याद रखना, अगर प्लस की वैल्यू, ठीक, साइन प्लस का है और एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाती तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का होगा तो माइनस बन जाएगा और माइनस का साइन जाता है तो प्लस का बन जाएगा। तो हमारा ये साइन प्लस का था, ठीक, ये माइनस बन गया, ठीक, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 15 में से 6 गया 9 बचा, ठीक, इधर आपका क्या बचा 11, हासिल लिया 11, 11 में से 7 गया 7 4 11 4, ठीक, और 5 में से 5 गया 0, यानी 49 हमारा बचा। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 49 हो जाएगा, क्या रूट 49, स्क्वायर काट दिया 49 पे रूट आ गया, ठीक। अब देखिए ओपी इज इक्वल टू 49 क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो ओपी इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ओपी क्या आ गया 7, यानी जो हमारी त्रिज्या आई वो कितनी सेंटीमीटर की है 7 सेंटीमीटर की। तो विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प हमारा ए सही है, तो आप लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है, ठीक, अतः विकल्प ए सही है, यानी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो एक कमेंट कीजिए मुझे। दिक्कत फालतू की दिक्कत कुछ नहीं, कुछ लोग होते हैं फालतू का कमेंट करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं साहब, जैसे सर आपने क्या करा, आपने 976 बोला था, 24 का स्क्वायर आया 576। देखिए साहब शॉर्ट ट्रिक है, इस समय आप 10th क्लास में है और मैं नहीं चाहूंगा 10th क्लास में आप शॉर्ट ट्रिक यूज करें, कोई कंपटीशन लेवल में शॉर्ट ट्रिक यूज करें, शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन जरा, क्योंकि उसके लिए फिर माइंड में हाई चाहिए, इसलिए मैं आपको सरल भाषा में जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसे मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में अगर जाना है तो मेरी कंपटीशन की वीडियो देख लीजिए जिसमें मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है, उसमें मैं सब शॉर्ट ट्रिक लगा लगा के बताता हूं, ठीक, क्योंकि उस बीच आपको माइंड बहुत शार्प चाहिए, बहुत तेज दिमाग चाहिए कि हाँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख के ही आप बता सकते हैं इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ठीक दोस्तों। बस
इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? उतारना पड़ेगा मुझे। आकृति में यदि क्या आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, कि एंगल POQ और Q, POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ, तो एंगल PTQ बराबर है ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आकृति में किसमें? आकृति जो दी है इन्होंने, आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू, क्या चीज? टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ पर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पहले देख लीजिए, सपोज करो एक ये वृत्त हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, सही है। अब इसमें क्या करें, दो स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टीक्यू, सही है। कर लो भैया, दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक। टीपी ये हमारा हो गया, टीपी, पीटी और पीक्यू, पीटी और पीक्यू, ठीक। पीटी और पीक्यू, ये हमारा मिड पॉइंट होगा ओ, ठीक। आकृति सही बन रही है, ठीक। पीटी पीक्यू, वो तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, दो स्पर्श रेखा ये हो गई हमारी पीटी, एक स्पर्श रेखा ये हो गई वृत्त पे और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। स्पर्श रेखा जो वृत्त को छूती ही जाए, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बना सकती है, दोनों की लंबाई बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है आगे,
दो स्पर्श रेखा इस प्रकार की एंगल POQ, एंगल POQ ध्यान से देखना, एंगल ये और ये एंगल POQ 110 डिग्री है। ये क्या है? 110 डिग्री है। सही है। तो एंगल PTQ बराबर है, एंगल PTQ बराबर है किसके बराबर है? देख लो भैया सही से पहले। अब क्वेश्चन तो हम क्या लिखना है? दिया है, क्या दिया है? एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। क्या दिया है? एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। अब जिसमें PT, चूंकि PT तथा QT, PT तथा QT क्या है? वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब भैया इन्होंने क्या दे दिया? PT और QT, वृत्त की क्या है? ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार आगे पढ़ते हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक, तो एंगल OPT, ठीक, OQT, ठीक, तो एंगल OPT बराबर एंगल OQT बराबर, भाई एंगल OPT एंगल OQT दोनों क्या हो गई है? 90 डिग्री। क्या है ये? यहां से देखिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है। क्या? ठीक, जब ये 90 डिग्री हो गए तो चतुर्भुज का योगफल निकाल लेंगे। तो भाई चतुर्भुज बन गए एक। देखो भैया, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा। ठीक, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज का योगफल भाई ये चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4। ठीक, तो चतुर्भुज का योगफल क्या होता है? भाई चारों कोणों का योग इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो देखो एंगल सबसे पहले क्या दिया? POQ। क्या दिया है? POQ। तो एंगल PO और Q प्लस एंगल, अब एंगल POQ हो गया। अब नेक्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा एंगल OQT। क्या? OQT प्लस, भाई अब क्या? OQT हो गया 90 डिग्री, और कौन सा 90 डिग्री था? OPT प्लस OPT प्लस, पूछ क्या रहे एंगल हमारा? PTQ प्लस एंगल PTQ। सही है भाई, हमारा क्या हो गया? ये एंगल POQ हो गया, POQ 110 डिग्री हो गया, एंगल OQT 90 डिग्री, फिर OPT 90 डिग्री ये, और प्लस पूछ के ना PTQ यानी कि PTQ ये पूछ रहे हैं, बराबर 360 डिग्री। क्या? बराबर 360 डिग्री। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, सबकी वैल्यू फिट करके एंगलों की बराबर 360 डिग्री लगा के एंगल PTQ की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए वो भी करते हैं। स्पेस हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डस्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू 110 डिग्री दिया, तो हम क्या लगा देंगे एंगल पीओ क्यू की जगह 110 डिग्री प्लस एंगल ओ क्यू टी 90 डिग्री, तो ओ 90 डिग्री प्लस एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब प्लस निकालना क्या हमें एंगल पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू, ये एंगल निकालना हमें, ठीक, बराबर 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री। भैया तीनों एंगल को जोड़ लीजिए पहले, 90 और 90 180, सही है, 180 और 10 190, 190 यानी 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। निकालना क्या है हमें एंगल पी टी क्यू इजगल टू 360 डिग्री माइनस, भाई प्लस का 290 डिग्री इक्वल के अंदर जाएगा तो माइनस का 290 डिग्री, ठीक। तो एंगल पी टी क्यू इजगल टू, भाई जीरो का जीरो हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बचा, ठीक, और 2 में से 2 गया 0, तो हमारा कितना है एंगल 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू आ जाएगा हमारा कितना 70 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री का, सही है। इसमें विकल्प तो नहीं दिया है, नहीं, हाँ विकल्प दे, तो अतः विकल्प बी सही है। क्या लिख देंगे, अतः विकल्प बी सही है, ठीक दोस्तों, समझ में आया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक कमेंट कीजिए, आप पता चलेगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डस्ट करता हूं इसे मैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु P से, अर्पित, नीरज, पीछे की लाइट जला देना, ऊपर वाली, हाँ, बच्चे वीडियो देखेंगे ना तो उन्हें साफ दिखनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी। ऊपर वाली, ऊपर वाली, हाँ वो बंद कर दो, नीचे वाली, हाँ ठीक। तो यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से O केंद्र वाले, O केंद्र वाले, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, इस
प्रकार है। ठीक, कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। कौन सा क्वेश्चन, यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 2 देखने लगा मैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मतलब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त पर, यहां से गड़बड़ हो गया, किसी वृत्त पर फोकस पूरे दिमाग व्हाइट बोर्ड पे रहता है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नहीं देख पाता हूँ कि कौन सा उतार रहा हूँ और कौन सा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तीसरा बताना चाहिए, मैं क्वेश्चन दूसरा उतारे निकल रहा हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ के मैं बताऊँ तो मुझे ये समझ में आता, पता नहीं आपके सामने बुक है या नहीं है, इसलिए मुझे क्वेश्चन उतारना पड़ रहा है, ये मेरा समय वेस्ट है और कुछ नहीं है। वृत्त पर PA तथा PB, PA तथा PB, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं, के कोण पर झुकी हूं, तो P एंगल POA बराबर है, एंगल POA बराबर है। ऑप्शंस दे दिए, विकल्प दे दिए इन्होंने, जब सॉल्व करेंगे तभी। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं। एंगल इन्होंने दे दिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। भाई एक बिंदु है, ठीक, एक बिंदु का जो वृत्त है उसका एक, ये वृत्त का मिड पॉइंट हो गया, ठीक। एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु, ये हमने क्या मान लिया, P मान लिया, ठीक। P से O केंद्र वाले, यानी ये हो गया O केंद्र वाले वृत्त पर, किसी वृत्त पर PA तथा PB, ठीक, PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ठीक, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और एक ये बिंदु हमारा क्या हो गया, O। स्पर्श रेखाएं हैं, जो स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, पर झुकी हैं। ये 80 डिग्री पर दोनों स्पर्श रेखा झुकी हैं। कितनी डिग्री पर, 80 डिग्री पे। तो एंगल POA, एंगल POA किसके बराबर, एंगल POA किसके बराबर है, ये, ठीक। ये एंगल पीछा, एंगल POA किसके बराबर है। चलिए भैया इसका भी देख लेते हैं साहब। पहले, सबसे पहले O केंद्र वाले वृत्त, इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी लिखना पड़ती है। O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, भाई दो स्पर्श रेखा कौन कौन सी हैं, PA और PB, PA तथा PB है। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, PA तथा PB है। अब ये क्या हो गया हमारा, एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू O
बी पी, ठीक। तो एंगल पी ए ओ, सही है। तो एंगल पी ए ओ इजगल टू एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। क्या है भैया? तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी ए ओ और बराबर एंगल, भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों की स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर है, और बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई ये, अब आप कहोगे नहीं साहब ये 90 डिग्री कहाँ से दिख रहा है? तो भैया ये मैंने हाथ से बनाया है, ठीक, हाथ से बनाया है, आप खुद देख लेना। ना ही इन्होंने 80 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है, आप बस शो कर देंगे, ये हम रचना नहीं कर रहे हैं, क्या रचनाएं नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है, बस आप ये शो कर देना साहब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये भी 90 डिग्री हो गया, सही है, और ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये एंगल पूछ रहे हैं बस, ठीक, और कुछ नहीं, आप शो करके दिखा देना, ठीक है। जो 90 डिग्री थोड़ा लगना चाहिए, 90 डिग्री लगने के लिए आप क्या कर लेंगे? थोड़ा एंगल को यहाँ से स्पर्श कर देंगे, ठीक है, यहाँ से स्पर्श करके इसे यहाँ पे ले लेंगे, ठीक, पूरा 90 डिग्री हो जाए। और नहीं तो एक काम करना, अगर आपको बनाना है तो आप एक कंडीशन करिए, ठीक, रेडियस ले लेंगे एक, कोई भी मान लीजिए रेडियस, ठीक है, इन्होंने कोई नाप नहीं दी है इसलिए मैंने नहीं, ठीक है, नाप नहीं दी है, नाप रचनाओं में देते हैं, इसमें इन्होंने नाप दी नहीं। तो रेडियस ले लेंगे, रेडियस में 90 डिग्री के इधर खींच लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे P इधर, और फिर इसी रेडियस के यहाँ पे ले लेंगे, इसका समांतर करके, ठीक, लेके पूरी दो खींच लेंगे, 90 डिग्री आपको दिख जाएगा। मगर आपको शो करना है, ज़्यादा साहब 3-5 में नहीं पढ़ना है, बस शो करना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक, 80 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एंगल पी ए ओ और एंगल ओ बी पी, ये क्या हो गए? दोनों 90 डिग्री हो गए, क्या ना हो गए? 90 डिग्री हो गए, ठीक। तो आगे क्या करते हैं हम? तो चतुर्भुज, तो इसलिए ये चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज का योगफल लग जाएगा। तो चतुर्भुज का योगफल भाई चतुर्भुज योगफल क्या होगा? चारों भुजाओं बराबर 360 डिग्री, चारों भुजाओं का जो कोण होगा, ठीक, चारों कोण होगा उसका प्लस करके क्या 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो देखिए भाई चतुर्भुज का एंगल पी ए ओ, क्या पी ए ओ इजगल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, अब ए ओ बी हो गया और ओ बी पी, एंगल ए ओ बी और ओ बी पी प्लस ओ बी पी प्लस ओ बी पी ओ ए पी प्लस एंगल पी ओ ए बराबर 360 डिग्री, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक, क्या हो गया? एंगल ए ओ बी और एंगल, भाई एंगल ए ओ बी हो गया हमारा, प्लस एंगल ओ बी पी 90 डिग्री का हो गया, सही है। और एंगल ओ ए पी ये भी 90 डिग्री का हो गया, निकालना। और ये दिया है एंगल पी ओ ए निकालना है, सही है, निकाल लो भैया। तो देखिए एंगल ए ओ बी क्या हो गया? 80 डिग्री, क्या हो गया? ये 80 डिग्री, सही है। ये 80 डिग्री पे झुका हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल 80 डिग्री। तो ए ओ बी क्या हो गया? 80 डिग्री प्लस ओ बी पी 90 डिग्री है ही, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री प्लस ओ ए पी भी 90 डिग्री हो गया, प्लस
एंगल POA निकालना है, POA निकालना है बराबर 360 डिग्री। ठीक, फिर देख लीजिए एक बार, चतुर्भुज का योगफल, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होना चाहिए। चारों कोण कौन कौन से हो गए भैया? AOB 80 डिग्री जो दे रखा है इन्होंने। ठीक, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो PA और PB क्या बना रहे हैं? कैसे 80 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो कोण पर झुकी हैं। ठीक है, इस कोण पर दोनों झुकी हैं। ठीक है, तो एंगल POA निकालना, एंगल POA निकालना है। ठीक, चारों चतुर्भुज का योगफल एंगल AOB 80 डिग्री प्लस दोनों OBP और OAP 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये कोण हमें निकालना है। चलो भैया, 90 90 180 180 और 80 कितना होगा? 260 डिग्री। मिटालना पड़ेगा थोड़ा ऊपर का। अब देखिए 80 डिग्री 90 90 90 180 180 और 80 260 डिग्री 260 डिग्री। ठीक, प्लस एंगल POA इजगल टू 360 डिग्री। जरा सी मिस्टेक होने में पूरे क्वेश्चन की रेट लग जाएगी। ठीक है, तो एंगल, इसलिए बहुत ध्यान से मुझे भी देखना पड़ रहा है, एंगल POA इजगल टू 360 डिग्री, और 260 डिग्री इधर गया उठ के तो माइनस का 260 डिग्री। ठीक, तो एंगल POA इजगल टू 60 में से 60 गया, क्या कुछ नहीं बचा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 100 डिग्री। यानी कि एंगल POA कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? अतः विकल्प हमारा कौन सा सही? अभी नहीं विकल्प नहीं आएगा, विकल्प दिए कि क्या है इन्होंने, सही है। ठीक, अब हमारे जो एंगल POA 360 डिग्री निकला है। ठीक, मगर जो है समृद्धि भाजित है एंगल। ठीक है, एंगल POA जी निकाला है, POA जो एंगल निकाला है ना, वो एंगल AOB का समृद्धि भाजित है। समृद्धि भाजित यानी कि इस एंगल ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी इसका आधा भाग है। इस पूरे एंगल APB का AOB का किसका आधा भाग है? कौन सा एंगल? हमारा जो ये पूछ रहे हैं POA। तो लिख लेंगे आप, एंगल POA इजगल टू आधा भाग है, तो हाफ इंटू किसका आधा भाग है? AOB का। किसका? एंगल AOB का। ठीक, बराबर POA बराबर 1/2 इंटू AOB का आधा भाग है ना, तो आधा भाग AOB क्या दिया? 80। ठीक, 80 डिग्री दिया है, डिवाइड कर लेंगे 80। थोड़ा इसी क्वेश्चन में गलती हो रही है, क्या हो रही? नहीं P एंगल POA बराबर है, नहीं 100 डिग्री निकालना है ना, POA। इसमें थोड़ी 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाना, थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एंगल PAOB POA तो एंगल POA इन्होंने AOB निकला है ना दोस्तों। थोड़ी दिक्कत क्वेश्चन में आ गई, जो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बस। ठीक है, जैसे एंगल जो POA जो हम सही चल रहे थे, PAOA जो 80 डिग्री दिया है वो POA दिया है। ठीक है, क्या POA की जगह 80 डिग्री निकालना। ठीक, और
एंगल ए ओ बी दिया नहीं है, एंगल ए ओ बी, ठीक। तो कंडीशन आएगी एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री आएगी। तो एंगल ए ओ बी बराबर 100। भाई 90 90 वो हो गया, ठीक है, 90 90 180 और 80 260, 360 में माइनस हो गया 100 डिग्री, मगर एंगल ए ओ बी आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल पी ओ ए, ठीक है, एंगल पी ओ ए 80 डिग्री है ना, तो एंगल पी ओ जी की जगह हमने क्या लगा दिया, 80 डिग्री लगा दिया। ए ओ बी हमने निकाल लिया 100 डिग्री, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, समृद्धिवादी 100 डिग्री का आधा, ठीक है। अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। डिवाइड कर दिया, 2 5 10 0 का 0, तो हमारा एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री, ठीक, कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। भाई इन्होंने क्या करा, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक, एपी और बीपी, जो कि एक वृत्त के बिंदु पे क्या है, मिलती हैं, ठीक। उनका झुकाव क्या है, 80 डिग्री का है, क्या है, 80 डिग्री का झुकाव है। भैया तो हमने क्या कर लिया, पी सही तो चल रहा था दोस्तों, पी ओ ए निकाल लिया। अरे ये पिछले क्वेश्चन का है, पिछला क्वेश्चन का जो नीचे डस्ट से नहीं किया था, शायद ऊपर से करते चले गए हैं। पी एंगल पी ओ ए सब 100 डिग्री निकाल लिया था हमने, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो पी ओ ए लगा ला, तो पी ओ ए की जगह हमने क्या लगा दिया, 100 डिग्री। तो ए ओ बी हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, ए ओ बी हमारा क्या आ गया, 100 आ गया, क्या आ गया, ए ओ बी 100 आ गया। तो पी ओ ए हाफ हो गया किसका, पी ओ ए, पी ओ ए एंगल किसका हाफ हो गया, ए ओ बी का, ए ओ बी का आधा हो गया ये, ठीक है। ए ओ बी हमने 100 निकाल लिया, तो 2 50 जा 100, एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। बस यही क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। जो मैं डस्ट करता हूँ ना, तो डस्ट करते समय जो नीचे का छूट गया ये ध्यान में नहीं रहता, आपको समझाने के चक्कर में। क्वेश्चन कोई सा दिक्कत नहीं है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक दोस्तों। ठीक है। और बीपी एंगल बीपीए एंगल देखता हूं। अगर दोस्तों इसमें अगर कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में दोबारा बता सकता हूं, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही समझने में इस क्वेश्चन को, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसे दोबारा ही बता सकता हूं इसी क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को। वैसे सही क्वेश्चन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपको समझ में नहीं आई है कोई कारणवश, ठीक है, तो मैं दोबारा इसे समझा सकता हूं, ठीक। वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ठीक, तो इसलिए मैं जाने की इजाजत दीजिए, और दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे बताइए, ठीक, चलने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना आप लोग ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, ठीक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।